Hey besties, how are you all? I hope you all are doing great at your place. I am Prachi from the channel Literature with Prachi, and today we are going to deal with BGC 106 Block 1, Unit 3 and 4, both. So now let's just talk about the topic of this Unit 3. So in this unit we have total 4 topics and these are the some subtopics in it we are going to discuss today. तो सबसे पहले आ जाता है इम्पॉर्टेंट इश्यूज इन पॉपुलर लिटरेचर। तो पॉपुलर लिटरेचर को एज अ पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री देखा जाता है। पॉपुलर लिटरेचर क्या है? इट इज क्लोजली कनेक्टेड टू एंटरटेनमेंट जैसे मूवीज, टीवीज, शोज एंड म्यूजिक। इट इज shaped by the commercial goals. Authors and publishers wants to make money by creating what people will buy. And critics जैसे कि डोमिनिक स्ट्रीनाती कहते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड कमर्शियलाइजेशन ये दोनों ही चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट कर रही है इन वर्क्स को। पब्लिशर्स और ऑथर्स ऑफन फोकस करते हैं ज़्यादा ऑन व्हाट विल सेल वेल इंस्टीड ऑफ केयरिंग टू मच अबाउट द लिटरेरी क्वालिटी और डीप मीनिंग। मतलब लोगों को जिस पे इंटरेस्ट है वो उसे जो है पब्लिश करते हैं, ना कि जो कि जिसमें उस वर्क को जिसमें लिटरेरी क्वालिटी है। ठीक है, ऐसा पब्लिशर्स और ऑथर्स फोकस करते हैं। ये सब चीजें यहाँ पे बताई गई है इस पर्टिकुलर पॉइंट में। दिस आइडिया इज ऑल्सो एक्सप्लेन बाय थिंकर्स लाइक अडोर्नो हु डिस्क्राइब्स कि इस टाइप के जो कल्चर होते हैं, वेट अ मिनट, इस टाइप के जो कल्चर होते हैं एज अ कल्चर इंडस्ट्री जहाँ पे आर्ट को प्रोड्यूस किया जाता है एक प्रोडक्ट की तरह। जिस तरह से एक प्रोडक्ट फैक्ट्री में प्रोड्यूस होती है उसी तरह से जो आर्ट है उसे भी प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो पॉपुलर लिटरेचर को एज अ जॉनर फिक्शन देखने वाले हम। पॉपुलर लिटरेचर मोस्टली फिट्स इनटू क्लियर जॉनर्स जैसे कि रोमांस, थ्रिलर, हॉरर, फैंटेसी एंड साइंस फिक्शन, जिसे हम लोग साइफाई भी बोलते हैं। तो जॉनर्स जो है, जॉनर्स कम विद सेट पैटर्न्स जो रीडर्स ऑलरेडी एक्सपेक्ट करते हैं कैरेक्टर से, प्लॉट से और स्टाइल से, और उनके अकॉर्डिंग ही तो, यानी कि जो हमारे रीडर्स हैं, जो हम हैं एज अ रीडर, हमारे अकॉर्डिंग ही तो चीज़ें जो वर्क्स है वो प्रोड्यूस हो रही है। प्रोफेसर केन गेल्डर कहते हैं कि जॉनर ऑल्सो अफेक्ट्स हाउ बुक्स आर प्रोड्यूस एंड सोल्ड। अभी जो मैंने जस्ट कहा कि हम रीडर्स को जो चाहिए, हमें जिस तरह का जॉनर चाहिए उसके अकॉर्डिंग जो है बुक्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं और सोल्ड होते हैं। तो जॉनर क्या करता है? जॉनर यानी स्टाइल अफेक्ट करता है कि कैसे कोई बुक प्रोड्यूस हो रही है। जैसे कि व्हाट द बुक कवर लुक्स लाइक, जैसे बुक का कवर कैसा दिखता है। अगर कोई बुक का कवर इतना अच्छा नहीं होगा, इंटरेस्टिंग नहीं होगा, तो ऑफकोर्स आप उसे नहीं देखोगे। हु मार्केट्स इट एंड विच रीडर्स आर टारगेटेड। तो जैसे आपने यूनिकॉर्न करके एक बुक है, उस तरह से एक फेमस फेमस पर्सन ने उसे लिखा है, तो बहुत सारे रीडर्स ने उसे परचेज किया होगा, है ना। कुछ क्राइटिक्स ये कहते हैं कि दिस फोकस ऑन जॉनर लीड्स टू राइटिंग दैट इज फॉर्मेलिक, बहुत ही ज्यादा सिमिलर दूसरे स्टोरीज से, विच कैन सीम लेस क्रिएटिव और ओरिजिनल। मगर however genre also gives readers a sense of comfort and enjoyment because they know what to expect. Like अगर आपको पसंद है गॉथिक नॉवेल्स तो आप उस टाइप की नॉवेल्स चूज करोगे, तो आपको पता है कि वो किस टाइप की नॉवेल है, तो आप उसको लेके कंफर्ट रहोगे, है ना, और उसे एंजॉय भी करोगे, क्योंकि आपको पता है कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उसी टाइप की चीजें आपको उस बुक में, उस पर्टिकुलर बुक में देखने को मिलेगी। Rooted in time and place, तो popular literature is very connected to the specific time and culture it is created in। यानी कि अभी के टाइम पे आप देखो, अभी जो भी बुक्स लिखी जा रही है वो अभी के टाइम के अकॉर्डिंग है ना, अभी के टाइम को उसमें रिफ्लेक्ट किया जा रहा है। ओके, व्हाट इज पॉपुलर कैन चेंज क्विकली, समथिंग फेमस टुडे माइट बी फॉरगॉटन इन फ्यू इयर्स। यानी हो सकता है अभी जो पॉपुलर हो वो बाद में जाके भूल जाए कुछ इयर्स के बाद। लाइक अगर आप देखो तो 80 90s में जो भी सॉन्ग्स पॉपुलर थे अब वो पॉपुलर नहीं रहे, अभी के न्यू पॉपुलर सॉन्ग्स बनने लगे हैं। जो पहले के स्टाइल्स थे उसे भूलकर लोग अब अभी के जो स्टाइल्स है उसे फॉलो करने लगे।
Many critics feel that popular works do not last as long as classical literature, which stays famous across generations. बहुत सारे क्राइटिक्स ये फील करते हैं कि जो पॉपुलर वर्क्स, तो बहुत सारे क्या होता है जो क्राइटिक्स है वो ऐसा फील करते हैं कि जो पॉपुलर वर्क्स है वो बहुत टाइम तक नहीं रहते जितना टाइम तक क्लासिकल लिटरेचर रहते हैं, वाइल जो क्लासिकल लिटरेचर है उनका मानना है कि वो लाइफ लॉन्ग तक रहते हैं। ठीक है, बट कुछ क्राइटिक्स ये भी आर्ग्यू करते हैं दैट इज एक्चुअली अ स्ट्रेंथ कि पॉपुलर वर्क्स जो है हमें एक ट्रू पिक्चर देती है सोसाइटी के थॉट, फियर और होप्स के एक पर्टिकुलर टाइम पे। प्रोफेसर क्लीव ब्लूम जो है calls these works the barometer of contemporary imagination. क्यों? Because they reflect society so well. नेक्स्ट है रोल ऑफ ऑडियंस एंड रीडरशिप। अब हमारा भी तो कोई रोल बनता होगा इस पे, तो देखते हैं हमारा क्या रोल है एज अ रीडर। तो पॉपुलर लिटरेचर इज नॉट क्रिएटेड बाय ऑथर अलोन। तो पॉपुलर लिटरेचर वो सिर्फ ऑथर से अलोन वो नहीं बनाता, रीडर्स और फैंस भी उसमें एक बड़ा पार्ट प्ले करते हैं। रीडर्स जो है ऑफन दे फॉर्म फैंडम्स, जो बिग ग्रुप्स होते हैं लोगों के जो कि एक पर्टिकुलर जॉनर, ऑथर और सीरीज को फॉलो करते हैं, उसको फैंडम बोलते हैं। Fans talk about the books, share them, make fan, and often demand new sequels or spin-offs. ये तो easy था, easy point थी। This shows that readers are not passive. ये जो चीज है ये दिखाता है कि जो रीडर्स हैं वो पैसिव नहीं है, वो एक्चुअल में एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं। दे हेल्प shape the story world and can even influence what authors write next. प्रोफेसर केन गेल्डर कहते हैं कि ये जो रीडर्स हैं through their genres, live through their genres, meaning they really connect their own lives. इसका मतलब वो अपने लाइफ से जो रीडर है ना उस पर्टिकुलर वर्क को कनेक्ट कर लेते हैं एंड इंटरेस्ट टू द स्टोरीज दे लव। नेक्स्ट है थ्योरीज ऑफ द कल्चर इंडस्ट्री। तो कल्चर इंडस्ट्री का क्या क्या थ्योरीज है? पहला, अर्ली व्यूज होते हैं पॉपुलर कल्चर पे, जैसे कि मैथ्यू आर्नोल्ड ये कल्चर को देखते हैं एज समथिंग दैट एजुकेट्स एंड रिफाइंस, जैसे फॉर एग्जांपल शेक्सपियर, मिल्टन। पॉपुलर लिटरेचर को कंसीडर किया जाता था एज अ इंफीरियर एंड हार्मफुल टू सोसाइटी, किया जाता था ना, हम लोगों ने पढ़ा था, बट अब ऐसा नहीं है। फ्रैंकफर्ट स्कूल एंड क्रिटिकल थ्योरी, अब ये देख लेते हैं क्या थ्योरी है। फ्रैंकफर्ट इंस्टीट्यूट फॉर सोशल रिसर्च 1923, इट इज फाउंडेड बाय जर्मन जेविस इंटेलेक्चुअल्स जैसे अडोर्नो, हॉर्कीमर एंड मार्क्यूस। ये इन्फ्लुएंस हुए थे बाय क्रिटिकल थ्योरी एंड pessimistic about the enlightenment and believed the enlightenment failed to deliver freedom and the reason. थर्ड वन इज ओडोर्नो एंड हॉर्केमर ऑन कल्चर इंडस्ट्री। देखो ये वाला थ्योरीज वाला पार्ट इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो हम लोग उसको जल्दी जल्दी पढ़ के बस हटा देते हैं। ठीक है, थोड़ी पॉइंट्स को बस ध्यान में रख लेना, लेकिन हो भी सकता है कि एग्जाम में आ जाए, इसलिए मैंने इस पॉइंट को आप लोगों को एज अ नोट्स यहाँ पे मेंशन कर दिया। पॉपुलर कल्चर को यहाँ पे एज अ कॉमोडिटी इन्होंने कहा गया है जो प्रॉफिट के लिए बनाया गया है, प्रॉफिट से वो चलती है। प्रोडक्ट्स जैसे मूवीज, म्यूजिक, लिटरेचर, ये सब फॉर्मेलिटिक एंड रिपीटेटिव बन चुके हैं। ऑडियंस एक पैसिव कंज्यूमर बन चुकी है। पॉपुलर कल्चर मेंटेन्स द स्टेटस क्यो एंड प्रिवेंट्स इंडिपेंडेंट थिंकिंग। फोर्थ वन इज क्रिटिसिज्म ऑफ द फ्रैंकफर्ट स्कूल। तो इसका क्रिटिसिज्म क्या रहा है? ये assumes all popular culture is uniform and regressive, underestimates audience agency and diverse popular tastes, ignore करते हैं heterogeneity of cultural products. I hope ये क्लियर है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लेना। फिफ्थ वन इज वॉल्टर बेंजामिन काउंटर आर्गुमेंट। तो बेंजामिन फोकस करते हैं पोटेंशियल ऑफ टेक्नोलॉजी पे, फॉर एग्जांपल फिल्म। इनके ऐसे में द वर्क ऑफ आर्ट इन द एज ऑफ मैकेनिकल रिप्रोडक्शन, ये आर्ग्यू करते हैं कि मैकेनिकल रिप्रोडक्शन जो है वो इलाइट ऑरा, जो आर्ट का इलाइट ऑरा है उसे डिस्ट्रॉय करती है, मेक्स आर्ट मोर एक्सेसिबल एंड डेमोक्रेटिक and enables audiences to become active critics, not passive consumers. And this challenged Adorno's rigid, pessimistic view. अब नेक्स्ट है रिडीमिंग पॉपुलर लिटरेचर। तो इसमें क्या है? स्ट्रक्चरलिस्ट रीडिंग ऑफ पॉपुलर लिटरेचर। स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो 1950s में फ्रांस में स्टार्ट हुआ था एंड इट फोकसेस ऑन पैटर्न्स और स्ट्रक्चर्स कि किस तरह से स्टोरीज के बिहाइंड
ये पैटर्न्स और स्ट्रक्चर्स चल रहे हैं rather than individual works. Popular literature often formula based, जो popular literature थे वो often formula based थे, like mystery, romance, adventure, and is perfect for this analysis. जो अम्बर्टो एको है वो एनालाइज करते हैं जेम्स बॉन्ड नोवेल्स को structurally in narrative structure in framing, breaking them into rules and patterns. Jevten and Todorov did the same for detective fiction in Typology of Detective Fiction, classifying types of mysteries. And a structuralist जो देखते हैं popular literature को as a part of a larger cultural and social order. अब आ जाता है sociological reading of popular literature. तो sociological critics जो है वो लिटरेचर को कनेक्ट करते हैं टू इट्स सोशल कल्चरल एंड इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट. पॉपुलर टेक्स्ट जो है रिफ्लेक्ट करते हैं सोसाइटी के आइडियोलॉजीज, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड पावर स्ट्रक्चर्स को. इसमें इंक्लूड होते हैं डिफरेंट रीडिंग्स जैसे मार्क्सिस्ट एनालिसिस. टोनी बेनेट जो है नोट करते हैं दैट मार्क्सिस्ट क्राइटिक्स often overlooked popular literature. क्यों? Because they thought of it as low art. वो उसे as a low art देखते हैं किसे? Popular literature को. But Frederick Jameson studied science fiction as expressing capitalist crisis and imagining new worlds. यानी साइंस फिक्शन के थ्रू हम न्यू वर्ल्ड को इमेजिन कर पा रहे हैं. क्राइम स्टोरीज जैसे कि ऑल्सो फिट मार्क्सिस्ट एनालिसिस, ये मार्क्सिस्ट एनालिसिस को भी फिट करती है. एंड दे रिफ्लेक्ट क्लास स्ट्रक्चर, स्ट्रगल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी. माय टंग इज ट्विस्टिंग टुडे अ लॉट. Breaking the high and low barrier. So cultural materialism inspired by Raymond Williams treats all culture, जैसे TV, music, pulp novels, as worthy of study. Unlike traditional critics like Matthew Arnold and F.R. Lewis, materialists believe कि culture जो है it cannot be separated from its social and economic base. देखो जो मेरे नोट्स है वो काफी इजी लैंग्वेज में है, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है. स्टिल आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप मुझे बताओ. पोस्ट मॉडर्निज्म और पॉपुलर कल्चर क्या होता है? तो पोस्ट मॉडर्निज्म जो मिड टू लेट 20th सेंचुरी में आई थी, इट इरेज द बाउंड्री बिटवीन हाई एंड लो आर्ट. मतलब हाई आर्ट क्या होता है, लो आर्ट क्या होता है, इसकी बाउंड्री को ही खत्म कर दिया. एंड सेलिब्रेटेड पॉपुलर कल्चर, कैम्प, किच, पेस्टिच अलोंगसाइड सीरियस आर्ट. जैसे कि आपका एक वेटिंग फॉर द गोडॉट, वो आई थिंक उसमें किच में आएगा, वो किच टाइप ऑफ लिटरेचर में आएगा. बट आप देख रहे हो उसे अभी भी हम पढ़ रहे हैं. तो एग्जाम्पल देख लो, उसको वैसे कहा जाता है भी है थिएटर ऑफ एब्सर्ड. चलो अभी देखते हैं. एंडी वॉरहॉल्स पॉप आर्ट ट्रीटेड एवरीडे ऑब्जेक्ट्स लाइक soap cans as art. Wow. Linda Hitchin मॉडर्न postmodernism इज बोथ एकेडमिक भी है और पॉपुलर भी है एट वंस, एक बार में. इट्स एलिटिस्ट एंड एक्सेसिबल भी है. जीन फ्रैंकोइस लियोटार्ड को हम लोग पोस्ट मॉडर्निज्म भी कहते हैं. इनक्रेड्यूलिटी टुवर्ड मेंटर सॉरी मेटा नैरेटिव्स, रिजेक्टिंग बिग टोटलाइजिंग स्टोरीज. तो लिटरेचर जो है बहुत ज्यादा प्लेफुल बन गया है. आयरनी, पैरोडी, मिक्सिंग जॉनर्स, मेटाफर, सिमिली एंड सटायर, बहुत सारी चीजें यूज होने लगी है लिटरेचर में. तो पॉपुलर लिटरेचर गेन रिस्पेक्ट. पॉपुलर लिटरेचर को अब रिस्पेक्ट मिल गई है. एंड डिवाइड बिटवीन सीरियस लिटरेचर एंड जॉनर फिक्शन डिसअपियर्ड. यानी कि अब बीच की जो लाइन थी सीरियस लिटरेचर और पॉपुलर लिटरेचर के बीच में, वो अब खत्म हो चुकी है. तो critics like Lev Grossman believe genre fiction will shape the future of literature. Next one is gender and popular literature. The role of popular culture in gender stereotyping. Popular literature और culture जो है help shape dominant ideas gender के बारे में. जैसे feminist critics कहती है कि women अक्सर ही लेस रिप्रेजेंटेशन उन्हें मिलता है. एंड व्हेन दे डू अपीयर, जब वो उनकी राइटिंग सामने आ जाती है, दे फिट स्टीरियोटाइप्स. ओह सो सैड. वुमेन इन पॉपुलर लिटरेचर shown as objects of desire or limited to domestic roles, rarely given strong public or independent roles. अब एग्जाम्पल देखते हैं. ओके इसकी थोड़ी लाइट कम लग रही है ना. एग्जाम्पल्स इन पॉपुलर जॉनर. तो डिटेक्टिव फिक्शन
आ जाती है सबसे पहले तो पॉपुलर जॉनर के एग्जांपल में सबसे पहले मेरी फेवरेट वाली, तो सीन एज अ मेल जॉनर एंड मतलब इसको एज अ मेल जॉनर देखा जाता है डिटेक्टिव फिक्शन को, कि आपने देखा भी हो कि डिटेक्टिव इसमें मेल ही होते हैं, है ना। तो वुमेन यूजुअली अपीयर एज विक्टिम्स और लव इंटरेस्ट, मतलब इसमें एज अ विक्टिम वुमन को दिखाया जाता है या फिर लव इंटरेस्ट वगैरह में दिखाया जाता है। इवन दो फेमस वुमन रोड डिटेक्टिव स्टोरीज, अगाथा क्रिस्टी, डोरोथी सेयर्स, फीमेल कैरेक्टर्स ऑफन लैक रियल डेप्थ, यानी कि जो राइटर्स हैं वो फीमेल हैं, बट स्टिल उन्होंने जो फीमेल कैरेक्टर्स दिए हैं इट ऑफन लैक रियल डेप्थ। नेक्स्ट है रोमांस फिक्शन, तो सेकंड जो एग्जांपल है वो रोमांस फिक्शन का है। often it often portrays the heroine as a young virgin looking for true love वगैरह, and reinforces traditional gender roles जैसे कि angel in the house और devil in the flesh, ideas from Victorian literature। an example है हो गया आपका ऑस्टिन ब्रॉन्टे। थर्ड वन इज स्पाई थ्रिलर्स और सिनेमा, तो इट इज नोन फॉर सेक्सुअलाइजिंग वुमेन, women's bodies become objects for the male gaze, and Laura Mulvey, feminist film theorist, say movies often present women for men's visual pleasure. तो नेक्स्ट है फेमिनिस्ट रिस्पॉन्सेज टू पॉपुलर कल्चर। फेमिनिस्ट क्राइटिक्स जो है वो आर्ग्यू करते हैं दैट इस टाइप के जो लिटरेचर होते हैं और सिनेमा होते हैं इट स्ट्रेंथेंस पैट्रियार्कल आइडियाज, एंड मिकेले बारेट जो है ये कहती है फेमिनिस्ट्स मस्ट यूज मास मीडिया टू रेजिस्ट पैट्रियार्कल व्यूज। ये फेमिनिस्ट यहाँ पे बात कर रही है, तो इस तरह की ऐसे बातें हो रही है, ठीक है। Marja McKinnon and others say we can read popular literature against the grain। ये feminist वाली जो points है ना बहुत important है, उसको अच्छे से देखना। Looking for hidden feminist messages और alternative meanings, यानी कि अगर कोई भी feminist आप देखोगे तो वो यही कहती है कि जो लिटरेचर है उसमें जो भी चीज़ ऐसे दिखा रही है जो स्ट्रेंथन कर रही है पैट्रियार्कल आइडियाज को, तो उसको उस पर वो आर्ग्यू करती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें वो रेजिस्ट करना चाहती हैं इन सब व्यूज़ को। तो नेक्स्ट है हमारा शिफ्ट इन पॉपुलर लिटरेचर टुडे। तो रिसेंटली यहाँ पे एक पॉजिटिव शिफ्ट आया है वुमेन और उनके एक्सपीरियंसेस को लेकर, विच इज आर मोर सेंट्रल इन स्टोरीज। स्टोरीज जो है अभी एक्सप्लोर करती है सेक्सुअल फ्लूइडिटी एंड क्वेयर आइडेंटिटीज। नेक्स्ट इज मॉडर्न रीडर्स ऑफन इंटरप्रेट टेक्स्ट एक्टिवली एंड दे डोंट पैसिवली एक्सेप्ट ट्रेडिशनल आइडियाज अबाउट जेंडर। तो मॉडर्न रीडर्स जो है अक्सर इंटरप्रेट करते हैं टेक्स्ट को एक्टिवली एंड दे डोंट पैसिवली एक्सेप्ट, वो पैसिवली एक्सेप्ट नहीं करते क्या ट्रेडिशनल आइडियाज को जेंडर के बारे में। क्लियर है। अब हमारा यूनिट 4 स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे हमारे बहुत कम टॉपिक है बट के सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वाला टॉपिक जो है आपको देखने को मिलने वाला है सेकंड ब्लॉक में यंग एडल्ट लिटरेचर के बारे में, तो हम लोग और भी डीप में पढ़ेंगे। अभी आप ऐसे समझ लो कि अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है जिसमें यंग एडल्ट लिटरेचर से रिलेटेड है या फिर उसके ब्लॉक से रिलेटेड है, तो आप इस आंसर को इंक्लूड कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो अभी तो हम लोग फर्स्ट देखेंगे विच इज ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ पॉपुलर लिटरेचर। तो अभी आगे बढ़ते हैं। ये वाली यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है तो बहुत अच्छे से देखना है। यूनिट 3 का उतना ज्यादा नहीं है, कुछ चीजें थी बट उतना ज्यादा नहीं है। यूनिट 1 2 और 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ पॉपुलर लिटरेचर। तो पॉपुलर लिटरेचर जो है बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है टाइम के साथ साथ। जैसे इन द पास्ट लोग सोचते थे कि ये बहुत ही कम इम्पोर्टेंट है, इसका कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है ऐसा समझ लो, और कोई भी जो सीरियस स्टडी है वो डिजर्व नहीं करता है। थिंकर जैसे मैथ्यू आर्नोल्ड हो गए 19th सेंचुरी में, इन्होंने एक क्लियर डिवाइड बनाया बिटवीन हाई कल्चर जो कि सीरियस लिटरेचर को माना जाता था और पॉपुलर कल्चर या लिटरेचर जो एंटरटेनमेंट फॉर द मासेस को कहा जाता था। तो पॉपुलर लिटरेचर वाज ऑफन सीन एज फॉर्मुलिक और नॉट वेरी डीप। बाद में क्राइटिक्स रियलाइज करते हैं कि जो पॉपुलर जॉनर्स है जैसे डिटेक्टिव एंड साइंस फिक्शन हैड देयर ओन स्ट्रक्चर, उनका खुद का स्ट्रक्चर है एंड वो रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सोशल कल्चरल एंड पॉलिटिकल आइडियाज। So these kinds of writings give insights into society, एंड ये दिखाते हैं कि क्या पीपल केयर करते हैं अबाउट एट डिफरेंट टाइम्स, यानी कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग पॉपुलर जॉनर्स क्रिएट होते हैं। अब आ जाता है पोस्ट मॉडर्निज्म इम्पैक्ट। अब पोस्ट मॉडर्निज्म इम्पैक्ट क्या रहा है इस पे, तो पोस्ट मॉडर्निज्म ब्रोक डाउन द स्ट्रिक्ट बॉर्डर बिटवीन हाई एंड लो लिटरेचर। ये हम लोगों ने प्रीवियस वाले में भी पढ़ा हुआ है यूनिट में।
तो राइटर्स जो है अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, and many so-called popular forms became important and respected. अब popular forms important और respected हो गया है. Serious literature और popular literature it began to overlap and influence each other. अब जो है serious literature और popular literature के बीच में एक challenging कहते हैं ना challenge start हो चुका है. एक दूसरे को ये ओवरलैप करने लगे, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करने लगे हैं. अब आज की बात करते हैं. आज की बात का मतलब नहीं है कि आज की बात, मतलब अभी के टाइम की बात, नाउ डेज वाली बात. तो पॉपुलर लिटरेचर इज रिकॉग्नाइज्ड एज इम्पोर्टेंट एंड इट रिस्पॉन्ड्स टू द प्रेजेंट जनरेशन, यानी कि अभी के जनरेशन के अकॉर्डिंग ये चेंज होते रहता है और रिस्पॉन्ड करता है. और जो गैप है सीरियस और पॉपुलर लिटरेचर का, ये मोस्टली डिसअपियर हो चुका है. ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अलग से यहाँ पे मेंशन की गई है. अब आ जाता है हमारा विजुअल टर्न इन पॉपुलर लिटरेचर. पॉपुलर लिटरेचर आगे बढ़ता जा रहा है तो अब यहाँ पे विजुअल टर्न आ गया है, यानी अब कॉमिक बुक्स, कार्टून्स और ग्राफिक नॉवेल्स आने लगी है. Now let's just read. So over the last few decades, visual forms of storytelling जैसे comics, cartoons, ये सब बहुत ज़्यादा important हो गए हैं लिटरेचर में. Even though comics जो है exist करती है बहुत ज़्यादा पहले के टाइम से, they were only recently studied seriously as a literary genre. 1993 की अगर बात करें तो in 1993 स्कॉट मैकक्लाउड जो है डिफाइन करते हैं कॉमिक को as a juxtaposed pictorial and other images in deliberate sequence. तो कॉमिक्स एज वी नो, आज हम जानते हैं जैसे कॉमिक्स को कि इट स्टार्टेड अराउंड द लेट 1800s with comic strips like the Yellow Kid in America and then moved onto the comic books in 1930s. ये सब चीजें हम लोग थोड़ा सा और डीप में पढ़ने वाले हैं ब्लॉक 2 में. तो नेक्स्ट आ जाते हैं सुपरमैन. सुपरमैन 1938 में आया था, स्टार्ट हुआ था. इट वाज द गोल्डन एज ऑफ कॉमिक बुक्स एंड मेकिंग सुपर हीरो स्टोरीज वेरी पॉपुलर. उस टाइम पे सुपर हीरो स्टोरीज तो बहुत ज्यादा पॉपुलर थी. एंड अदर फेमस हीरोज जैसे बैटमैन, कैप्टन अमेरिका, वंडर वुमन, ये सब भी बाद में पीछे पीछे आ गए. तो कॉमिक बुक्स जो है वो स्पेशली पॉपुलर हो गई वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे, जहाँ पे कैरेक्टर्स जैसे कैप्टन अमेरिका प्रोमोटेड पैट्रियटिज्म. मगर हाउएवर इन द 1940s एंड 50s कुछ लोग जो है ऐसा फील किए कि कॉमिक्स आर टू वायलेंट एंड इनएप्रोप्रिएट फॉर चिल्ड्रन एंड दिस लेड टू द कॉमिक्स कोड अथॉरिटी इन 1954. डेट्स याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है. which concerned content. In response, underground comics movement emerge हुए with more serious and adult themes. तो 1978 में क्या होता है, एक टर्म आता है ग्राफिक नोवेल. ये इंट्रोड्यूस हुआ था विद विल इंसर्ट्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद गॉड. एंड ग्राफिक नोवेल्स जो है नोवेल्स टोल्ड कंप्लीट, ये जो ग्राफिक नोवेल्स थी ये पूरी पूरी सीरियस स्टोरीज बताती थी एक ही बुक में. समझ लो एक नोवेल नोवेल है जिसमें पिक्चर्स दिखने को मिल रहे हैं, कॉमिक बुक टाइप की होती थी. एंड स्लोली गेन रिस्पेक्ट एज लिटरेरी फॉर्म. फेमस एग्जांपल्स आ गए जैसे कि मॉस, परसिफस, पेलस्टाइन एंड फन होम. दीज शोड दैट कॉमिक्स जो है वो कॉमिक्स भी एक्सप्लोर करते हैं कुछ सीरियस हिस्टोरिकल, पर्सनल एंड पॉलिटिकल थीम्स को. एंड दीज काइंड्स ऑफ स्टोरीज आर नाउ ऑफन कॉल्ड ग्राफिक नैरेटिव्स. और टुडे दे आर एन इम्पॉर्टेंट एंड एक्सेप्टेड पार्ट ऑफ लिटरेचर अराउंड द वर्ल्ड. देखो मैंने इसको इसको कुछ ज्यादा डिटेल में इसलिए लिखा है क्योंकि इससे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है. जिस चीज को मैं थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिसे मैं सिर्फ रीड कर रही हूँ और थोड़ा बहुत बता रही हूँ, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. बट जिसे मैं बहुत अच्छे से रीड कर रही हूँ, उसके अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो वो चीज इंपॉर्टेंट है. यंग एडल्ट लिटरेचर पे आते थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो पहला क्वेश्चन आता है कि यंग एडल्ट लिटरेचर क्या होता है. तो यंग एडल्ट लिटरेचर एक रिसेंट लिटरेरी कैटेगरी है. एंड पहले इट वाज अ पार्ट ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर, यानी पहले यंग एडल्ट लिटरेचर चिल्ड्रंस लिटरेचर का ही एक पार्ट हुआ करता था. अब इसको समझने के लिए वी नीड टू लुक एट द आइडिया ऑफ चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस. तो चाइल्डहुड, वेट अ मिनट. तो चाइल्डहुड इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट. चाइल्डहुड क्या एक सोशल कंस्ट्रक्ट है एंड इट इज शेप्ड बाय सोसाइटीज बिलीव्स अबाउट चिल्ड्रन जैसे इनोसेंट, वल्नरेबल, वॉइस एंड एक्सेट्रा. हिस्टोरियन फिलिप एरिस जो है कहते हैं कि चाइल्डहुड एज अ सेपरेट स्टेज अपीयर्ड होता है अराउंड द 16th centuries ड्यू टू चेंजेस लाइक कैपिटलिज्म. कैपिटलिज्म आने के बाद क्राइटिक्स हो गए लाइक गिटिन्स एंड किनकेड आर्ग्यू करते हैं कि चाइल्डहुड जो है एक अडल्ट मेड आइडिया है. ऑफन इट प्रोजेक्टिंग अडल्ट फियर्स एंड मिथ्स ऑन टू चिल्ड्रन. मतलब उसमें अडल्ट की चीजें दिखाई जा रही है
जो चिल्ड्रन फेस कर रहे हैं उनके वर्क्स में, ये सब चीजें बताए, वो आर्ग्यू करते हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स वो क्राइटिक्स हैं तो कुछ ऐसा बोलेंगे। Adolescence and the birth of YA, that means young adult literature. तो ये जो वर्ड है adolescence, it comes from the Latin adol, सेयर मीनिंग टू ग्रो अप, यानी कि अब वो ग्रो हो रहे हैं। Around 20th century, adolescence was seen as a transition stage with conflicts, यानी कि अब बच्चे से वो धीरे धीरे टीनेज में गए। टीनेज में क्या चीजें होती है, मूड स्विंग्स होते हैं, आइडेंटिटी सर्च होती है, रिबेलियन हो जाते हैं, उन्हें एडवेंचर चाहिए होता है ना। अर्ली बुक्स जो है, पहले की जो बुक होती थी वो फोकस करती थी ग्रोइंग अप, फाइंडिंग वंस आइडेंटिटी और इंडल्ज्ड इन फैंटेसी एंड एडवेंचर। मॉरीन डेलीज 17 समर 1942 में जो आई थी, ये ऑफन इसे फर्स्ट ट्रू यंग एडल्ट नोवेल कहा गया था। इसको आप इस पॉइंट को याद कर लो, ठीक है। लेटर बाद में जो यंग एडल्ट है जो है वो एक्सपेंड हो गया इनटू जॉनर्स में, जैसे हॉरर, डिस्टोपिया, फैंटेसी, इन सब जॉनर्स में आने लगे। हु रीड्स इट, अब यंग एडल्ट लिटरेचर को पढ़ता कौन है? तो ऐसे तो टीनेजर्स के लिए बनाई गई है ये, बट देखो टीनेजर्स के लिए, टीन्स के लिए है, बट मोस्ट रीडर्स जो है 55% आर एडल्ट एंड एज्ड 18 प्लस, स्पेशली एजेस 30 to 44। तो दिस ब्रॉड रीडरशिप इज वन रीजन कि यंग एडल्ट बहुत ज्यादा पॉपुलर है। व्हाट डिफाइंस यंग एडल्ट लिटरेचर? यंग एडल्ट लिटरेचर को अक्सर हम लोग टीनेजर्स से जोड़ते हैं एंड उनके स्ट्रगल से जोड़ते हैं, एंड इट एक्सप्लोर्स आइडेंटिटी जैसे सोसाइटी एंड पर्सनल ग्रोथ, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीज आ जाती है, आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी खोज रहे होते हैं, सोसाइटी के बारे में दिखाते हैं, पर्सनल ग्रोथ दिखाते हैं। अब अकॉर्डिंग टू बुशमैन एंड हास, इट्स लिटरेचर फॉर एंड अबाउट एडल्ट्स, यानी कि यंग एडल्ट लिटरेचर के बारे में लोगों ने कुछ डेफिनेशंस दी है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सो वी आर गोना जस्ट रीड इट। स्टीफन कहते हैं इट एक्सप्लोर्स सीरियस इश्यूज टीन्स फेस ऑन देयर जर्नी टू एडल्टहुड। ट्राइट्स कहते हैं इट क्वेश्चन सोशल रूल्स एंड लुक्स एट द इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी। क्लियर है। मॉडर्न यंग एडल्ट थीम देख लेते हैं। तो टुडे यानी आज का जो यंग एडल्ट है लिटरेचर, वेरी डाइवर्स एंड इंक्लूसिव, एंड स्टोरीज जो है मेनली टैकल करते हैं रेस, क्लास, जेंडर, सेक्सुअलिटी एंड एक्सेट्रा। कंटेम्प्रेरी यंग एडल्ट जो है एक्सप्लोर करते हैं इंटरसेक्शनैलिटी, शोइंग हाउ ऑल दीज आइडेंटिटीज ओवरलैप। यंग एडल्ट रिस्पॉन्ड करते हैं रियल वर्ल्ड पे, वर्ल्ड के चेंजेस पे, एंड हेल्प्स टीन्स कि वो समझ सकें उनकी जगह सोसाइटी में, ठीक है। डिजिटल टेक्स्ट एंड पॉपुलर लिटरेचर, अब डिजिटल टेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो विद द राइज ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ने लगी, जो वर्ल्ड है लिटरेचर का वो भी बदलने लगा बहुत सारे तरीके से। लिटरेचर अब क्रिएट होने लगा, शेयर होने लगा, रीड किया जाने लगा ऑनलाइन, जैसे कि कंप्यूटर के थ्रू, फोन्स एंड अदर डिवाइसेस के थ्रू, जैसे टैब वगैरह हो गया। सो दिस हैज लेड टू टू मेजर काइंड्स टू चेंजेस। पहला है एग्जिस्टिंग फॉर्म्स अडेप्टेड टू टेक्नोलॉजी। उसमें क्या हो जाता है, लिटरेचर जो है इसको बहुत जल्दी जल्दी फास्टर वे में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और रीडर्स के पास वर्ल्ड वाइड पहुंच जाता है। जॉनर्स जैसे कि ब्लॉग्स, माइक्रोफिक्शन, यानी कि माइक्रोफिक्शन क्या हो गया, बहुत ज्यादा शॉर्ट स्टोरीज, बहुत ज्यादा छोटी स्टोरीज हो गई, हैव बिकम पॉपुलर। ये सारी टाइप के जो स्टोरीज है ये पॉपुलर होने लगी, genres पॉपुलर होने लगे। Publishing has become more democratic because anyone can share their work online without traditional publishers as gatekeepers. So easy pointing. Examples of successful self-published works include 50 Shades of Grey, and originally fan fiction थी ये. The Martian began as the blog, and Milk and Honey shared on social media. सेकेंड है न्यू फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक लिटरेचर। तो इसमें इंक्लूड होता है राइटिंग जो कि स्पेशली क्रिएट की गई है डिजिटल डिवाइसेस के लिए, नॉट प्रिंटेड, यानी मेनली ये स्पेशली डिजिटल डिवाइसेस के लिए ही है, ये प्रिंटेड बुक्स वगैरह में नहीं आती। एग्जांपल्स आर हाइपरटेक्स्ट फिक्शन, readers can choose links to navigate the story, and interactive fiction blending game elements with stories. नेक्स्ट है फैन फिक्शन एंड ऑनलाइन कम्युनिटीज। तो रीडर्स जो है यहाँ पे स्टोरी क्रिएट करते हैं यूजिंग एग्जिस्टिंग कैरेक्टर्स और वर्ल्ड्स क्रिएटिंग बाय अदर्स ऑथर्स, एंड दीज स्टोरीज आर ऑफन शेयर्ड ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक लाइव जर्नल,
फैन फिक्शन कम्युनिटीज एनकरेज करते हैं रीडर्स को कि वो राइटर बने, ब्रेकिंग द बैरियर्स ऑथर्स एंड रीडर्स के। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जेंडर पॉलिटिक्स एंड पॉपुलर लिटरेचर। तो पॉपुलर लिटरेचर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन शेपिंग एंड क्वेश्चनिंग जेंडर नॉर्म्स सोसाइटी के। और एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर जॉनर है अभी के टाइम का, विच इज़ चिकलेट। चिकलेट क्या है? इसमें मेनली आपका वर्किंग वुमेन, इंडिपेंडेंट वर्किंग वुमेन को दिखाया जाता है कि किस तरह से वो अपने अर्बन लाइफ को, अर्बन मॉडर्न लाइफ को बैलेंस कर रही है, जहाँ पे वो करियर, पर्सनल लाइफ, पर्सनल स्ट्रगल्स, इन सबको लेकर बैलेंस कर रही है, वगैरह वगैरह चीज़ें अभी हम वो देखेंगे। तो देखो मेन कैरेक्टर्स क्या है इसमें। मेन कैरेक्टर में आपकी इंडिपेंडेंट वर्किंग वुमेन होती है इन देयर 20s और 30s। सेटिंग क्या होती है इसकी? अर्बन मॉडर्न लाइफ, बैलेंसिंग करियर, रोमांस एंड पर्सनल स्ट्रगल्स। टोन क्या होता है? इंटीमेट और पर्सनल होता है। चिकलेट करके क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने उसको अलग से बताया, इसको ध्यान से देखो। इंटीमेट एंड पर्सनल, ऑफन टोल्ड थ्रू डायरीज और फर्स्ट पर्सन वॉइसेस। एग्जाम्पल्स: ब्रिजेट जोन्स डायरी एंड द सिटी। ठीक है, की पॉइंट्स देख लेते हैं। तो ब्रेक फ्रॉम द ट्रेडिशनल रोल्स। अर्लियर पहले के जो लिटरेचर है उसमें वुमेन को एज अ पैसिव होम मेकर्स दिखाया जाता था, बट अगर चिकलेट की बात करें तो इसमें वुमेन को एज अ एम्बिशियस एंड सेल्फ रिलायंट और इसमें मेन कैरेक्टर की तरह देखा जा रहा है ना। तो क्रिटिसिज्म वर्सेस पॉपुलैरिटी। चिकलेट जो है इसको एज अ ट्रैशी और फॉर्मुलिक कहा जाता है, माना जाता है, yet its popularity shows its cultural importance. नेक्स्ट वन इज जेंडर पॉलिटिक्स एंड फेमिनिज्म। तो देखो जो चिकलेट है ये रिफ्लेक्ट करती है मॉडर्न वुमेन के रियलिटी को, उनके एंजाइटीज को, डिजायर्स को एंड एम्बिशंस को, विदाउट नेसेसरीली फॉलोइंग ट्रेडिशनल फेमिनिस्ट आइडियाज। मतलब जैसे फेमिनिस्ट, जैसे कि कैसे क्या दिखाया जाता है ट्रेडिशनल फेमिनिस्ट आइडिया में, तो उस चीज को फॉलो नहीं करते हुए इट कैन बी सीन एज पार्ट ऑफ पोस्ट फेमिनिज्म। एंड जहाँ पे कोई भी एक फिक्स डेफिनेशन नहीं है फेमिनिज्म, एक शेयर्ड एक्सपीरियंस यहाँ पे है। नेक्स्ट पॉइंट, दिस जॉनर फॉर्म्स अ वुमेन्स कल्चर। यानी कि ये जो जॉनर है चिकलिट का, ये एक वुमन कल्चर फॉर्म कर रहा है, creating a space for women to explore identity, relationship, honestly, वगैरह वगैरह। So besties, now this is the end of this session and I hope this session was helpful for you. If yes, then kindly like, share, comment and subscribe this channel. And yes, don't forget to click the bell icon. Furthermore, you can join my Telegram channel where you will keep updated with the notices of IGNOU. And now we will meet